हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए तुम्हारा दिल था बेकरार, वो घड़ी लगभग अब आ ही गई। ये समझ लो यार, मतलब लोग इतने खुश हुए भैया। सब कहते हैं भैया क्लास हमारे क्लास 12 में इतने अच्छे मार्क्स थे, 90% थे, 97% थे, 95% थे। भैया हमारा एडमिशन तो इजीली ड्यू में हो जाना चाहिए था, पर भैया ये सीयूईटी में हमारे मार्क्स नहीं आ पाए। अब हम क्या करें? मैंने कहा चिंता मत करो। मैंने कहा उस दिन उनसे कहा था, मैंने कहा एक बार जरूर ड्यू मौका देगा कि तुमको तुम्हारे क्लास 12 के बेस पे एडमिशन मिलेगा। तो वो घड़ी आ गई भैया। आज शाम को 5 बजे आप वैकेंट लिस्ट की डेट वैकेंट लिस्ट आ जाएगी। अब वैकेंट लिस्ट आने के बाद आज से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। आज से लेकर के 7 सितंबर तक शाम 5 बजे तक आप मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई कर। देन फ्रेंड्स, अब मॉपअप राउंड को फ्रेंड्स ध्यान से समझना, ये मॉपअप राउंड होता क्या है। अप्लाई कर सकते हो 8 सितंबर को 5 बजे से लेकर के 11 सितंबर को 5 बजे तक आपको सीट दे रहा होगा उस समय पर। देन फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, उसके बाद 13 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी भरने की। ये तो फ्रेंड्स पूरा शेड्यूल हो गया, ये तो आपने समझ लिया होगा, ये पूरा शेड्यूल है मॉपअप राउंड का। देन फ्रेंड्स, अब मॉपअप राउंड को समझो क्या होता है। मॉपअप राउंड में कई रूल्स रखे गए हैं। अप्लाई करने के लिए रखा गया है कि 250 रुपये आपको, अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 250 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और SC ST को 100 रुपये, SC ST PWD के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब वही है जो पहले वाला जैसे रजिस्ट्रेशन होता है वैसे रजिस्ट्रेशन। पहली बात तो भाई रजिस्ट्रेशन ध्यान से करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई करेक्शन वरेक्शन विंडो आएगी, क्योंकि पूरा शेड्यूल आउट हो चुका है। कहीं तुम कोई चीज गलत वलत कर दो, उसके बाद कहो कि भाई करेक्शन विंडो आया, तो ऐसा कोई काम मत करना। चीजें ढंग से भरना ना, अगर भरना आए तो मेरे से कांटेक्ट करना, मैं भरवा दूंगा। ये फीस भर गई, सब हो गया। उसके बाद एक और खुशखबरी है, तुम्हारा कोई भैया बहन था जिसने आप 16 से भर दिया, वो सीयूटी का फॉर्म नहीं भर पाया था, सीयूटी नहीं दे पाया था वो किसी कारण। तो जो सीयूटी नहीं दे पाया था ना, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है भाई। मतलब यार कितनी खुशी की बात है यार उन लोगों के लिए भी। जो सीयूटी नहीं दे पाया था ना, वो भी अप्लाई कर सकता है। वो कैसे अप्लाई कर सकता है? वो अप्लाई कर सकता है लाइक 1000 रुपये उसकी फीस देनी है मॉपअप रजिस्ट्रेशन की। उसे जैसे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था ना सब 250 रुपये दे करके, आप सभी लोगों ने, वैसे ही वो भी 1000 रुपये देगा मॉपअप रजिस्ट्रेशन के लिए। देन वो रजिस्टर कर करके वो भी एडमिशन ले सकता है जैसा सीयूटी। जो आपका ऐसा कोई रह गया हो ना, प्लीज उसको जाके अपडेट कर दो जा करके, ठीक है मैम? ये तो ठीक है। उसके बाद ये खुशखबरी तो आपको मिल गई। खुशखबरी आप कुछ कहोगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं, इसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं कि भैया कंपटीशन बढ़ जाएगा, इससे वो लोग भी आ जाएंगे। देखो अब इसका तो क्या कोई कर सकता है। वैसे मुझे लगता नहीं है ऐसा कोई एस्पिरेंट बचा होगा कोई, इसमें बहुत ऐसे लोग कम आए, बहुत कम ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबने सेटलमेंट कर लिया। कैसे कैसे प्रोसीडियर रहेगा, प्रोसीडियर तो कौन सा कॉलेज मिल सकता है, परसेंटेज क्या रहेगी। देखो यार एक बात हमेशा याद रखना, थोड़ा सा ना प्रिडिक्शन करना ना मॉपअप राउंड में कठिन हो जाता है, पर एक जनरल कैटेगरी के मान के चलो 85% इज अ सेफ स्कोर, मैं ये कहूंगा। और आउटसाइड के जो कॉलेज है ना, उनमें तो भाई एडमिशन बहुत आराम से हो जाएगा। आउटसाइड में मैं अदिति महाविद्यालय, भागी निवेदिता निवेदिता कॉलेज हुआ, इनमें तो एडमिशन बड़े आराम से हो जाएगा भाई। इनमें तो मतलब मैं कह रहा हूँ, हमारे मार्क्स है ना तुम्हारे, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। जाकर के आज से रजिस्ट्रेशन कर देना आज। देन उसके बाद सीट एलोकेट हो जाएगी, फीस भर देना। मुझे लगता है अब तुम लोगों के चांस बनेंगे। सीट कितनी वैकेंट आएंगी? कम से कम 9000 सीटें वैकेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। भाई कैसे लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे भाई, लोग दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं, बैकअप ले रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए चला गया, प्रिपरेशन के लिए चला गया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं भाई, इसलिए सीटें बहुत वैकेंट आएंगी। मॉपअप राउंड के में पहले ड्यू में सीट खाली रह जाती थी, क्योंकि सीटें भर नहीं पाती थी। इसलिए लाया गया कि भाई जो बाहर से एस्पिरेंट है ना, इसका एक जवाब दे तो मैं दे देता हूँ। इसीलिए 5000 सीटें पहले भी खाली रह गई थी ड्यू में, 4000 सीटें लगभग क्यों रह जाती हैं वो? इसलिए खाली रह जाती हैं कि बच्चे भर नहीं पाती हैं सीट। आउटसाइड पड़ता है भाई, वहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है। खैर अब तो दिल्ली सरकार डीटीसी बस से कनेक्टिविटी करना स्टार्ट कर दी आउटसाइड के कॉलेजेस को, जो आउट ऑफ दिल्ली में लाई करते हैं। ठीक है, उनके लिए भी अच्छा है भाई। और देन मैं यही कहूंगा कि वैसे सब ठीक है भाई, मेरे हिसाब से ये राउंड है वो सही आया है, और उन्होंने टाइम टू टाइम लाया है। एक और मैं बात बता दूं, डूसू इलेक्शन से पहले सारा खेल हो रहा है आज। 8 डूटा का इलेक्शन है, मैं जा नहीं पाया, कवरेज करने जाना था वैसे। 8 डूटा का इलेक्शन है, 18 को डूसू का इलेक्शन है। सारा खेल डूसू से पहले हो रहा है, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है। वरना मैं आपको पहले मॉपअप राउंड का शेड्यूल दिखा सकता हूँ। 27 सितंबर को मॉपअप राउंड आया था। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जिस बात होता सब जल्दी हो रहा है। 27 सितंबर को मॉपअप राउंड का शेड्यूल आया था। उसके बाद जो हुआ था वो तो कहानी अलग थी। मैं कहता था ना पहले कहानी अक्टूबर तक जाती थी, वही वाला सीन था सारा। पर इस बार तो बहुत अच्छा है भाई, डूटा इलेक्शन से माफ करना, डूसू इलेक्शन से पहले सब कुछ हो ले रहा है। तो बहुत बढ़िया इस मामले में मैं आपको कहूंगा, बहुत आपका फायदा, आप जा सकते हो, वोट डाल सकते हो इस बार। जो पहले एस्पिरेंट्स आते थे ना, डूसू इलेक्शन का पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, वो देख ही नहीं पाते थे। सेकंड ईयर में जाके देख पाते थे डूसू इलेक्शन क्या होता है। तो आप डूसू इलेक्शन भी इस बार देख पाओगे फ्रेशर्स।
तो आपके लिए बहुत अच्छा। ओके तो फ्रेंड्स, कोई हेल्प चाहिए तो मेरे से लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ऐसी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा आपकी ऐसी हेल्प करता रहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।